हेलो माय क्यूटीज़, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड मैं ज़्यादा बक ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि पार्ट कैसा लगा। आर्यन, देखिए ना, मेरी बच्चे को क्या हो गया है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने सुगा की दूसरी शादी करवाने का डिसीजन लिया था। जीनू बेबी, तुम पहले रोना बंद करो। ऐसे ही रोओगी तो तुम्हारी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है और हो जाएगी। हाँ मॉम, प्लीज़ आप मत रोइए। और आपकी तो तबीयत भी ख़राब है, आप इतना रोएंगी तो आपकी तबीयत और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। जंकुक, देखो ना, जिमिन को अभी तक होश नहीं आया। वो पिछले 1 घंटे से ऐसे ही बेहोश है। प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ मुझे होश में लाओ ना, प्लीज़ जंकुक। देखो, मॉम डैड से बोलिए ना कि वो लोग खुद को संभालें। अगर वो लोग ऐसे ही टूट जाएंगे तो भाभी को कौन संभालेगा। मॉम डैड, प्लीज़ आप लोग रोना बंद कर दीजिए। और अगर आप लोग ऐसे ही रोएंगे तो भाभी को कौन संभालेगा, उनको कौन समझाएगा। अगर भाभी उठी हम लोग ऐसे रोते हुए देखेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा। आप लोग ये सोचिए ना, प्लीज़ मत रोइए आप लोग। अरे हमने सोचा था कि अब हमारे बच्चे सब एक हो गए हैं, हमें किसी की नज़र नहीं लगेगी। लेकिन ये क्या हो गया। जीनू बेबी, सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम रो नहीं ऐसे, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। डैड, अब कुछ ठीक नहीं होगा। अब अब हमें ही कुछ करना होगा। हम पिछली बार के जैसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अगर पिछली बार के जैसे इस बार भी हुआ तो मॉम डैड, मैं इस बार सुगायों को यहाँ से जाने नहीं दूँगी। पिछली बार भी वो हमारी बात नहीं सुने और चले गए, और जो गलती हमने नहीं की। भाभी, आप ऐसे ना रोइए प्लीज़। हाँ भाभी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार हम ऐसे साथ नहीं बैठेंगे, हम कुछ करेंगे। पिछले बार के जैसा ऐसा कुछ होने नहीं देंगे हम। अरे प्लीज़, मेरे बच्चे को रोक लो। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा फिर से मुझसे दूर चला जाए। कितने कितने महीने मैं उससे दूर रही हूँ। प्लीज़ जिन्हों में भी शांत हो जाओ। सुगा कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जेनी सुगा का डाइवोर्स ज़रूर करवाएगी जिमिन से। एंड अभी उनकी शादी को 4 मंथ हुआ नहीं है, तो वो डाइवोर्स नहीं दे पाएगा, तो उसे यहीं रहना पड़ेगा। हाँ मॉम, एंड तब तक शायद हम ये प्रूव भी कर दे कि जेनी गलत है। मॉम डैड, भाभी को होश आ गया। मॉम, बेटा, तुम रो क्यों रही हो पागल। रोना बंद करो। ऐसे ऐसे नहीं रोते हैं। तुम्हारी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है। देखो तुम
1 घंटे से बेहोश थी। ऐसे ऐसे ना रो बेटा, प्लीज़ मत रो। एंड यहाँ जो सब लोग हैं वो जिमिन को सारी बातें बता देते हैं कि जेनी कौन है और कैसे सब कुछ हुआ। जिमिन, देखो जिमिन, अब हमने तुम्हें सारी बातें बता दी हैं। एंड जेनी सुगा उनसे प्यार नहीं करती है। वो तो पहले ही उनके सारी चीज़ें लेके चली गई यहाँ से एंड किसी और के साथ भाग गई वो। हाँ बेटा, और ब्लेम हमारे ऊपर आ गया। तब से सुगा हमसे नफ़रत करता है। वो हमसे सीधे मुँह बात नहीं करता है। अभी कुछ दिन से तो वो हमसे थोड़ा अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन अब तो वो, देखो बेटा, हम आपको फ़ोर्स नहीं करेंगे। अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं मॉम डैड? मैं इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं हूँ। मैं मेरे हस्बैंड को उससे वापस अपने पास लेके आऊँगी। मैं बहुत प्यार दूँगी उनको एंड मैं ये प्रूव भी करूँगी कि जेनी गलत है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। एक बात याद रखिएगा, अगर एक पत्नी चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। हाँ बेटा, और तुम टेंशन ना लो, इस लड़ाई में हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेबी, यहाँ सब ठीक है और यहाँ किसी को मुझ पे डाउट नहीं हुआ कि मैं यहाँ फिर क्यों आई हूँ। गुड बेबी गर्ल। उस सुगा को तो बर्बाद होना ही पड़ेगा। उसने जो किया है ना, उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी और इतनी खतरनाक मिलेगी कि उसने कभी सोची भी ना होगी। तो क्यूटीज़, ये कौन है, इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। ओके? क्या वो सच में मेरे से प्यार नहीं करते हैं? लेकिन मैं तो करती हूँ ना, और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इतना कि ये मुझे क्या हो गया है? क्यों मैं बार बार उसी के बारे में सोच रहा हूँ? मुझे नहीं सोचना उसके बारे में। मुझे नफ़रत है उससे बहुत ज़्यादा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। 1 बज गया। अब मुझे घर के लिए निकलना चाहिए आई थिंक। ये अभी तक नहीं आया है। रात के 1 बज चुके हैं। देन तभी सुगा घर में आते हैं। ओह हेलो, इतनी देर से आप कहाँ थे? आपके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? आपको टाइम नहीं दिखता है? कितनी रात हो रही है, देखिएगा थोड़ा एक बार। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये पूछने की? तुम हो कौन? वाइफ हूँ मैं आपकी, समझे? हक बनता है मेरा आपके ऊपर कि आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, ये पूछने का। वाइफ तुम मेरी? मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता। मेरी सिर्फ एक ही वाइफ है जो कि अब लौट आई है, और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, समझी? कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। चुप हो जाइए आप, बिल्कुल। ठीक है, अभी आप बहुत नशे में हैं। ये लीजिए, पानी पीजिए। हाँ, मैंने पानी आपको पीने के लिए दिया था, ना कि खुद के ऊपर गिराने के लिए। चलिए, मैं आपको कपड़े चेंज करवाती हूँ। छू मत मुझे, समझे तुम? दूर रहो मेरे से, बहुत दूर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। चलिए मेरे साथ।
प्लीज़ चलिए प्लीज़। हाँ। ओह गॉड! अब बस इसी का होना बाकी था। अब मैं इनको कैसे हटाऊँ? प्लीज़ हट जाओ। सुनिए, प्लीज़ हटिए। सुन रहे हो आप मेरी बात? फाइनली हट गए। ये कितनी क्यूट है यार। मेरा तो मन ही नहीं भरता है इनसे, मन करता है बस देखती रहूं। मुझे इनको रूम में लेके जाना होगा कैसे भी करके, क्योंकि इनके सारे कपड़े गीले हो चुके हैं। देन जिम्ना सुबह को रूम में लेके जाती है, कपड़े चेंज कर देती है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बोलो, क्यों देख रही हो ऐसे? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आप सो जाओ, क्योंकि आप बहुत नशे में हैं। सुनो ना, वो तुम्हारे लिप्स, वो मुझे किससे चाहिए? क्या? आप कैसी बातें कर रहे हो? आप चुपचाप सो जाओ, समझे? प्लीज़ दे दो। हम्म। मुझे सांस नहीं आती है। तो मेरे बहुत सॉफ्ट है। मुझे ऐसे यूं ही बरस बरस काली घटा बरस, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। तेरी खुली खुली लटों को सुलझाऊं मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इस ख्वाहिश में। सर्दी डोंट वरी बेबी गर्ल, बस बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर और पेन होगा। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अब। प्लीज़ रुक जाइए। आप 4 घंटे से लगातार किए जा रहे हैं। प्लीज़ बस बस थोड़ी देर और बेबी गर्ल, बस एक राउंड और, बस एक बार। ओके माय क्यूटीज़, तो कमेंट करके बताना कि ये पार्ट कैसा लगा। एंड मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मुझे ना ये
पार्ट बनाते टाइम इतना हँसी आया ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। ओके क्यूटीज़, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। बाय बाय, लव यू।